क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस महादेव को हम भोलेनाथ कहते हैं, जिनके नाम मात्र से भय दूर हो जाता है, जिनकी पूजा में शांति और करुणा की अनुभूति होती है, उसी महादेव का एक ऐसा रूप भी है जिसके बारे में जानना तो दूर, उसे देखने की अनुमति भी हर किसी को नहीं है। एक ऐसा रूप जिसके विषय में हमारे शास्त्रों में साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि यदि अयोग्य व्यक्ति ने उसका साक्षात्कार कर लिया तो उसका मन स्थिर नहीं रह पाएगा, उसकी चेतना टूट सकती है और कई बार उसका अस्तित्व तक संतुलन खो सकता है। हम शिव को हमेशा शांत, ध्यानमग्न, करुणामय रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि वही रूप हमें सुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन सच यह है कि शिव केवल करुणा नहीं है, शिव केवल तपस्वी नहीं है। शिव उस शक्ति का नाम है जो सृष्टि को संतुलन में रखती है, और जब यह संतुलन टूटता है तब शिव का वह रूप प्रकट होता है जिसे शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। यह रूप न तो भक्तों के लिए है, न ही साधारण साधकों के लिए। यह रूप नियमों के लिए है। यह रूप उस क्षण के लिए है जब सृष्टि अपने ही नियमों को भूलने लगती है। और शायद यही कारण है कि इस रूप का वर्णन कभी सीधे शब्दों में नहीं किया गया। इसे हमेशा संकेतों में रखा गया, प्रतीकों में बांधा गया, मौन के पीछे छुपाया गया। वेदों और उपनिषदों में बार बार यह कहा गया है कि हर सत्य हर किसी के लिए नहीं होता। सत्य देखने के लिए आंखें नहीं, योग्यता चाहिए। और महादेव का यह रूप आंखों से नहीं देखा जाता, यह चेतना से देखा जाता है। यही कारण है कि इसे दर्शन नहीं कहा गया, बल्कि साक्षात्कार कहा गया है। और साक्षात्कार वही कर सकता है जो अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव के शांत रूप से कहीं अधिक वर्णन उनके उग्र और नियमों से परे रूप का किया गया है। लेकिन यह वर्णन आम भाषा में नहीं है। ये वर्णन उन ग्रंथों में है जिन्हें हर किसी को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तंत्र ग्रंथों में, अगम शास्त्रों में और कुछ ऐसे उपनिषदों में जिनका उल्लेख तो किया गया लेकिन व्याख्या नहीं दी गई। प्राचीन काल में कुछ अर्षियों ने इस रूप को समझने का प्रयास किया। यह प्रयास साधारण नहीं था। इसके लिए वर्षों का तप, कठोर संयम और पूर्ण मौन आवश्यक था। कहा जाता है कि जो भी इस मार्ग पर गया वह या तो पूरी तरह बदल गया या फिर वापस कभी लौटा ही नहीं। इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जो अचानक ग्रंथों से गायब हो जाते हैं। न उनकी मृत्यु का उल्लेख मिलता है, न उनके अंत का। केवल एक संकेत छोड़ दिया जाता है, वे उस पार चले गए। महादेव का यह रूप न क्रोध करता है, न क्षमा। उसमें भावना नहीं है क्योंकि भावना पक्षपात लाती है। यह रूप केवल संतुलन को देखता है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब नियम टूटते हैं, जब सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तब यह रूप सक्रिय होता है। और सक्रिय होने का अर्थ विनाश नहीं होता, बल्कि रीसेट होता है। लेकिन रीसेट कभी भी सुखद नहीं होता। शिव का संबंध श्मशान से जोड़ा गया है क्योंकि श्मशान सत्य का स्थान है। वहां कोई दिखावा नहीं होता, वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, अहंकार, पहचान, नाम, रूप। और यही वह स्थिति है जहां शिव का यह रूप प्रकट होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता वह शिव को कभी समझ नहीं सकता। कैलाश पर्वत को शिव का निवास कहा जाता है, लेकिन कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है। कैलाश एक चेतना क्षेत्र है। वहां का वातावरण, वहां की ऊर्जा, वहां का मौन, सब कुछ साधारण नहीं है। यही कारण है कि कैलाश के कुछ क्षेत्र आज भी वर्जित हैं। वहां कोई सीमा रेखा नहीं खींची गई है, कोई कानून लागू नहीं है, फिर भी लोग वहां नहीं जाते क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो चेतावनी देता है, यहां मत आओ। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि एक बार कुछ साधकों ने कैलाश की उस दिशा में ध्यान किया जहां शिव का यह रूप माना जाता है। ध्यान के मध्य में ही उनमें से एक साधक की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह इस संसार को नहीं देख रहा था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर भय स्पष्ट था। कुछ समय बाद वह शांत हो गया। जीवित था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसके बाद
उसने कभी ध्यान नहीं किया। ऐसी घटनाएं केवल एक बार नहीं हुई, अलग अलग समय पर अलग अलग साधकों के साथ ऐसा होता रहा और हर बार एक ही चेतावनी दोहराई गई। हर सत्य हर किसी के लिए नहीं है। आज के समय में जब हर रहस्य को वीडियो, लेख और कंटेंट में बदला जा रहा है, ये बात समझना और भी कठिन हो गया है। लोग सोचते हैं कि सच जानना केवल जानकारी इकट्ठा करना है, लेकिन सच जानना अपने भीतर बदलाव लाने का नाम है, और बदलाव का अर्थ है पुरानी पहचान का टूटना। हम पूछते हैं कि शिव का यह रूप छुपा क्यों है, लेकिन शायद सही सवाल यह होना चाहिए कि क्या हम उस रूप को देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर वह रूप सामने आ गया तो हम वही नहीं रह पाएंगे जो आज है। और यही बात इंसान को सबसे ज्यादा डराती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिन्हें जान लेने के बाद वापसी संभव नहीं होती। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, यह चेतावनी बचाने के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति उस भार को नहीं संभाल सकता जो गहरे सत्य के साथ आता है। महादेव का यह रूप आज भी मौन में है। वह कहीं गया नहीं, वह अस्तित्व में है, लेकिन वह प्रतीक्षा कर रहा है उस क्षण की, उस चेतना की, उस योग्यता की, जब इंसान अपने भीतर इतना स्थिर हो जाए कि वह सच को बिना टूटे स्वीकार कर सके। और शायद यही कारण है कि आज भी इस विषय पर बहुत कम लोग बोलते हैं। जो जानते हैं वे मौन रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द कभी भी पूरे सत्य को नहीं बांध सकते। तो सवाल अब यह नहीं है कि महादेव का वह रूप क्या है, सवाल यह है कि अगर वह रूप सामने आ गया तो क्या हम उसे सह पाएंगे? जब हम यह कहते हैं कि महादेव का वह रूप वर्जित है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे छुपाया गया है। इसका अर्थ यह है कि उसे समझने के लिए जिस स्तर की चेतना चाहिए वह हर किसी में नहीं होती। शास्त्रों में बार बार यह बात स्पष्ट की गई है कि सत्य कभी भी बंद दरवाजे के पीछे नहीं रहता, बल्कि सत्य के सामने खड़े होने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। और महादेव का यह रूप उसी सत्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसे देखने से पहले इंसान को खुद से सामना करना पड़ता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इस रूप का नाम खुले रूप में क्यों नहीं लिया जाता? क्यों वेदों, उपनिषदों और तांत्रिक ग्रंथों में इसका संकेत तो मिलता है, लेकिन स्पष्ट वर्णन नहीं? इसका कारण डर नहीं है। इसका कारण यह है कि नाम लेना ही उस शक्ति को सीमित कर देना होता है। शास्त्र मानते हैं कि कुछ शक्तियां नाम से नहीं, अनुभव से जानी जाती हैं, और अनुभव हर किसी के लिए समान नहीं होता। तंत्र शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिव का यह रूप किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि एक सिद्धांत की तरह कार्य करता है। यह सिद्धांत भावना से संचालित नहीं होता। यह किसी से प्रेम या द्वेष नहीं करता। यह केवल यह देखता है कि संतुलन है या नहीं, और जब संतुलन समाप्त होता है तब यह रूप स्वतः सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि इसे बुलाया नहीं जाता, यह स्वयं प्रकट होता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि शिव का उग्र रूप क्रोध का प्रतीक है, लेकिन यह अधूरी समझ है। क्रोध भी एक भावना है, और यह रूप भावना से परे है। यह न तो दंड देता है, न ही पुरस्कार। यह केवल परिणाम देता है, और परिणाम हमेशा निष्पक्ष होते हैं। शायद इसी निष्पक्षता से इंसान डरता है, क्योंकि निष्पक्षता में कोई बहाना नहीं चलता। शिव को काल का स्वामी कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे मृत्यु के देवता हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे समय से परे हैं, और जो समय से परे होता है उसके लिए नियम अलग होते हैं। महादेव का यह रूप उसी समयातीत स्थिति का प्रतीक है, जहां न भूत है, न भविष्य, न वर्तमान, केवल अस्तित्व है। और अस्तित्व के सामने इंसान की पहचान बहुत छोटी हो जाती है। यही कारण है कि जिन लोगों ने इस रूप का अनुभव किया, उन्होंने संसार से दूरी बना ली, क्योंकि जब आप उस स्तर का सत्य देख लेते हैं तो संसार के छोटे छोटे संघर्ष अर्थहीन लगने लगते हैं। सत्ता, धन, पहचान सब कुछ क्षणिक दिखाई देने लगता है, और यही स्थिति समाज के लिए असुविधाजनक होती है। इसीलिए ऐसे लोग अक्सर मौन को चुनते हैं। कलयुग के संदर्भ में शास्त्रों ने विशेष चेतावनी दी है। कहा गया है कि इस युग में ज्ञान बहुत होगा, लेकिन पात्रता कम होगी। लोग जानना तो चाहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहेंगे।
यही कारण है कि इस युग में उस रूप का प्रकट होना और भी अधिक वर्जित माना गया है, क्योंकि अधूरी चेतना के हाथ में पूर्ण सत्य आ जाना विनाशकारी हो सकता है। आज हम ऐसे समय में हैं जहां हर चीज को साबित करने की मांग की जाती है। लोग कहते हैं, अगर यह सत्य है तो दिखाओ। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ सत्य दिखाए नहीं जाते, वे केवल अनुभव किए जाते हैं, और अनुभव के लिए साधना चाहिए, धैर्य चाहिए, और सबसे अधिक अहंकार का त्याग चाहिए। महादेव का यह रूप इसलिए भी छुपा हुआ है क्योंकि वह किसी एक धर्म, एक परंपरा या एक संस्कृति का नहीं है। वह सार्वभौमिक है, वह अस्तित्व का नियम है, और नियम को समझने के लिए व्यक्ति को स्वयं नियमों से परे जाना पड़ता है। यही यात्रा सबसे कठिन होती है। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि अगर यह रूप इतना शक्तिशाली है तो आज तक प्रकट क्यों नहीं हुआ। लेकिन शायद यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि यह रूप कभी गया ही नहीं। वह हर समय उपस्थित है, लेकिन वह तभी दिखाई देता है जब देखने वाला तैयार होता है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, लेकिन अंधे को दिखाई नहीं देता। कैलाश से जुड़ी कथाओं में बार बार यह संकेत मिलता है कि वहां का मौन सामान्य नहीं है। वह मौन बोलता है, वह चेतावनी देता है, वह पूछता है, क्या तुम तैयार हो? और जो तैयार नहीं होता, उसके लिए वहां आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। कई यात्रियों ने कहा है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के उनके कदम रुक गए। कोई भय नहीं था, कोई बाधा नहीं थी, फिर भी शरीर आगे बढ़ने से इनकार कर गया। इसे विज्ञान डर कह सकता है, मनोविज्ञान इसे भ्रम कह सकता है। लेकिन जब अलग अलग समय, अलग अलग लोग, अलग अलग स्थानों पर एक ही अनुभव बताते हैं, तो प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल संयोग है, या फिर यह उस चेतना का संकेत है जो हमें हमारी सीमा दिखा रही है। शिव का यह रूप इसलिए भी वर्जित है क्योंकि वह इंसान को उसके असली स्वरूप से मिलाता है, और असली स्वरूप अक्सर सुंदर नहीं होता। उसमें हमारी कमजोरियां होती हैं, हमारे डर होते हैं, हमारे भ्रम होते हैं, और खुद को नंगा देखना सबसे कठिन अनुभव होता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, जो स्वयं को जान ले वही शिव को जान सकता है। लेकिन स्वयं को जानना सबसे कठिन साधना है। अधिकतर लोग बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन भीतर झांकने से डरते हैं, और महादेव का यह रूप भीतर का ही द्वार खोलता है। तो जब हम पूछते हैं कि यह रूप क्यों वर्जित है, तो उत्तर यही है कि यह रूप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने के लिए है। और सच्चाई देखने के लिए साहस चाहिए। साहस सिर्फ वीरता नहीं होता, साहस होता है अपने भ्रम छोड़ने का। शायद इसीलिए आज भी इतने युगों के बाद यह रूप रहस्य बना हुआ है। इसीलिए नहीं कि वह अस्तित्व में नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम अभी तक उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। और शायद यही महादेव की सबसे बड़ी करुणा है कि उन्होंने हमें वह सच थोप कर नहीं दिया जिसे हम संभाल नहीं सकते। क्योंकि कुछ सत्य जब तक मन तैयार ना हो तब तक रहस्य ही रहना चाहिए। अब प्रश्न यह नहीं है कि महादेव का वह रूप क्या है। प्रश्न यह है कि अगर वह आज प्रकट हो जाए तो क्या हम उसे समझ पाएंगे, या हम भी उन लोगों की तरह मुंह मोड़ लेंगे जो कहते तो हैं कि उन्हें सच चाहिए, लेकिन सच के सामने टिक नहीं पाते। शायद इसी कारण महादेव आज भी मौन है, और हम आज भी प्रतीक्षा में